अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, क्या वजह है कि बिजली की कीमत 16 रुपए पर यूनिट से बढ़ाकर 70 रुपए तक पहुंच गई है। और नाज़रीन, अगर बात की जाए तो अवाम हमें बिजली के बिलों पे सरापा एहतजाज दिखाई देती है। अवाम का ये पूछना भी है कि आखिर क्या वजह है कि जब हमारा इस्तेमाल 20,000 मेगावाट है और पाकिस्तान 45,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है तो एक आम आदमी को सस्ती बिजली मुयस्सर नहीं है। वो लोग गर्मियों में एसी नहीं चला सकते, वो लोग पंखे नहीं चला सकते, वो कूलर नहीं चला सकते और गर्मी में निढाल रहते हैं। उनके बच्चे जो हैं उनको सादा पंखा तक मुयस्सर नहीं होता, फिर भी वो 20-20, 40-40 हजार रुपया बिजली का बिल देते हैं। आखिर क्यों? नाज़रीन, 1 साल हुआ है हुकूमत को ये माने हुए कि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा है। हुकूमत ने कोशिश भी की लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो आड़े आ रही हैं। आखिर वो चीजें क्या हैं और अवाम क्या कहती है कि आप बिजली के बिल देने आसान है या महाल हो चुका है? अवाम क्या कहती है आपको दिखाएंगे, सच क्या है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई? बस यही करते हैं, केले शेले लगाते हैं। केले लगाते हैं और क्या करने हैं। ठीक है, बिजली के बिल भी आते हैं घर के? बिजली का बिल तो बहुत आ रहे हैं। कितने का आ जाता है? 15,000 20,000 रुपए। 15,000 20,000 क्या करते हैं भाई? क्या कर रहे हैं? महीने का 2 महीने का 2 दिन पहले 30,000 रुपए बिल जमा किए। 30,000 30,000 2 महीने का? 2 महीने को। ठीक है, तो पिछले महीने क्यों नहीं दिया बिल? केले नहीं बिके? केले नहीं बिके, काम में नहीं हालात है। क्या कहते हैं लोग, केले छोटे छोटे हैं? केले छोटे छोटे हैं, केला महंगा भी है, छोटा भी है। अच्छा, है भी छोटा है और महंगा भी है, इसलिए नहीं बिक रहा। ठीक है, किस किस तरह है ये? और 150 या 100 रुपए। अच्छा, 100 150 और 100 रुपए ये केले बेच के आप 15-20 हजार रुपए का बिल कैसे देते हैं यार बिजली का? बस क्या करें, कितने मजबूरी पंखे हैं है। आपके घर में? 4 पंखे हैं जी, 4 पंखे हैं। 4 पंखे हैं। ठीक है, और साथ कोई फ्रिज वगैरह भी है? फ्रिज नहीं है। फ्रिज नहीं है? ठीक है, कोई इस्त्री वगैरह और कुछ? इस्त्री तो है। ठीक है, बिजली आपके मुताबिक महंगी है, सस्ती है, या बस इतना ही बिल आना चाहिए? महंगे है कि बिल 8-9 हजार होना चाहिए। और कितना करना? 8-9 हजार होना चाहिए? कम होना चाहिए ना? कम होना चाहिए। यानी 8-9 हजार आप देने को तैयार है? हाँ, तैयार है ना, इतना सैलरी नहीं है, क्या करेंगे। हाँ जी, अच्छा सही है। यानी क्या कहेंगे हुकूमत को फिर कि आप केले बेचते हैं? हम केले बेच रहे हैं और क्या करेंगे। ठीक है, कि आप केले बेचते हैं और बिजली सस्ती होनी चाहिए। बिजली सस्ता होना चाहिए। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं प्यारे भाई? बाइकें चलाते हैं। बाइकिया चलाते हैं भाई? बाइकिया से कितना कमा लेते हैं? कभी 1500 1000 बनता है, इतना नहीं बनता। दिहाड़ी का? दिहाड़ी का। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल भी ठीक आता है। वो कितना आता है? महंगाई इतनी है, कोई साहब नहीं, क्या करे फिर, गुजारा करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है जब आपका बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है और आप बाइकिया चला के अपना गुजर बसर कर रहे हैं तो हजार और भी अखराजात होते हैं ना, आपके घर के खर्चे भी हैं, ठीक है, आपने बच्चों की फीसें भी देनी है, आपने खाना पीना है और भी बिल हैं, ठीक है, सिर्फ बिजली के तो नहीं है ना कि बिजली बिजली है। तो कैसे गुजारा करते हैं? बस औखा सौखा गुजारा करें, क्या करें। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हाँ, सस्ताई होनी चाहिए ना जी। सस्ताई किस चीज में होनी चाहिए? सारों में। सारों में। सबसे ज्यादा तंग क्या करता है? बिल तंग करता है या आटा केला चीनी? आटा केला चीनी सब तंग करते हैं, क्या करें फिर, मजबूरी तो करनी है ना। सब तंग करते हैं। सब सबसे ज्यादा कौन क्या तंग करता ये है? करियाने वाले, करियाने वाले, यानी राशन वाले। केला तो हमको नसीबों से कोई मिलता है, कभी खाए कभी ना खाए, वो तो बकरी खा ले। अच्छा, केला शेला नसीबों से मिलता है? नसीबों से। ठीक है। 1900 का तोड़ा, 1900 का पहले खाते 1300 का मिलता था, अब 1900 का मिल रहा है। 1900 का मिल रहा है। अब जिला में, हाँ, हर जिला में ऐसा ही है। आटा खुला 130 रुपए किलो बिक रहा है, ऐसा ही है। चीनी 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, दुकानदार छुपा रहे हैं चीनी। बिल कितना आता है चाचू? बिल मेरा है 15,000 घर का। 15,000? हाँ जी। क्या करते हैं बिजली के साथ? क्या करते हैं जी? बिजली के गवर्नमेंट से पूछो क्या करते हैं। 15,000 में? हाँ जी। अच्छा, आपका कितना आता है प्यारे भाई? इधर मेरा तो 3 कमरों वाला घर है मेरा, अल्लाह ठीक है। भला करे। 25, 26, 28, 30 ये बिल आता है। 25, 26, 28, 30 हाँ, 3 ये कमरों वाला नॉर्मल है जी। घर है। एसी भी चलाते हैं? एसी वगैरह समझे कि शोपीस पड़ा हुआ है।
वो शो पीस है, एज शो नहीं, पीस है, जिस देखने टाइम पे वाला कह सामान सकता आता है है। तो नहीं चलाते। वाह खुदा, वो एक दफा चलाया 45-46 हजार बिल आया मोड़। मैंने आपको कहा ना कि वो शो पीस है, बस तो पड़ा कूलर है। वगैरह चलाते हैं? रूम कूलर मजबूरन चलाना पड़ता है, वो भी ठीक है। घंटे 2 के लिए। ठीक है, यानी ये है कि एक कूलर है आपके पास या 2 कूलर हैं? एक कूलर है, एक कूलर है और 3 कमरे का मकान है, 3 पंखे हैं। 3 पंखे लगते ही नहीं है जी। एक कमरे में जो 2 पंखे हैं उसमें भी एक पंखा लगा होता है। तो ये हालात है आपके और सामने। 25-26 हजार जी, बिल आता है जी। ठीक है, और तो अभी भाई- सबसे मेन इशू गैस का है। गैस बिल्कुल भी नहीं है प्यारे भाई। ये अभी टाइम जाए, आप किसी के घर भी चले जाएं, चूल्हा ऑन करें, कोई नहीं। यहाँ तक कि मशीनें भी लगाई हुई हैं लेकिन वो भी कोई नहीं काम करती। और बिजली और गैस के बिल भी 8,000 9,000। ये अभी सीजन आया नहीं है, सर्दियाँ आई नहीं है, ऐसा ही गैस तो पहले सर्दियाँ गायब तो है। शुरू नहीं हुई। गैस तो शायद गर्मियों में भी नहीं आई। सर ये तो फिर अब आप बेहतर समझते हैं कि क्या हिसाब नहीं, वो किताब तो है। आप ही बता सकते हैं ना, आप ही घर में गैस तो इस्तेमाल हमारे करते हैं। जो पोजीशन थी घर की, सारा कुछ मैंने आपको बता दी है कि ठीक भाई। है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा तंग क्या करते हैं? बिजली के बिल करते हैं, या बिल्स तंग करते हैं, या आपको ये जो अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतें हैं ये तंग करती हैं? सर टू बी ऑनेस्ट तो ये चीजें तंग करती हैं। ये बिजली का बिल हो गया, ठीक है, ये ये पक्का है, ये नहीं अदा ये किया तो 25-30 हजार वो कमाने वाला बंदा बताएं किधर जाएगा? वो क्या ये करते हैं आप? फ्रूटों की तरफ जाएंगे। सर मैं अभी सेल में नहीं करता हूँ, मेरी खुद 30,000 सैलरी है, लेकिन 30,000 सैलरी और 26,000 बिल देते हैं। बाय गॉड बस अब खुद ही इसमें किराया भी आता है घर का, तो और भी 100 मामलात होते हैं। तो कहने का मकसद ये है ना कि कि नहीं मतलब है, ये है कि फ्रूट वगैरह, केले शेले फ्रूट से वगैरह बस ये इन्हीं की मेहरबानी है। बस जो पैसों वाले हैं वो ले रहे हैं, बाकी हमारे जैसा बंदा तो बस रेट पूछ के कहने चल ठीक है शहजादे अभी बिल रहता है वो देंगे। ठीक हो ओके गया जी, सर, thank ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक है चाचू, ये बताएं बिजली के बिल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं कितने आ जाए तकरीबन मंथली? हमारे जो आ रहे हैं जी, हमारा कम से कम अभी घर में देखो नॉर्मल करना है। ठीक है, कितने पंखे हैं, क्या चलाते हैं क्या नहीं चलाते? 2 पंखे हैं, ठीक है। 2 कमरे हैं, ठीक है। ठीक है। और उसका बिल आ रहा है 17,000 18,000। 17,000 18,000, ठीक है। तो कैसे अदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, कभी किससे पकड़ के अदा कर रहे हैं। ठीक है, हुकूमत सही काम कर रही है। मैं कहता हूँ ये जबरदस्त काम कर रही है, गरीब आदमी को मार रही है, ठीक है, बहुत जबरदस्त काम कर रही है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम आम आदमी के लिए सोच रहे हैं, आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं। दे रहे हैं ना, वो मर जो रहा है जी वो भूख से मर रहा है ना, सही रिसीव दे रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, मतलब बिल अदा करते रहे और हाँ। रिलीफ लेते रहे। हाँ ठीक हो गया सर। वालेकुम जी। वालेकुम कैसे अस्सलाम सर, खैरियत जी, से अल्लाह हैं? का ठीक शुक्र ठाक है, है? सब खैर खैरियत। सर ये बताएं बिजली के बिल आते हैं? जी बिजली के बिल आते हैं और बहुत ज़्यादा आजकल बिल आ रहे हैं। पहले तो गर्मियों में तो बिल्कुल ही जीना महाल हुआ था। 20-20 25-25 हज़ार एसी लगाए बगैर भी, पंखे 2 पंखे घर में चलते हैं लेकिन बिल इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुव्वत ख़रीद से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ठीक। तो जो उसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म किया हुआ आवाम के ऊपर, जो 6 महीने वाला वही बिल कंटिन्यू रहता है। अब अच्छा। देखें, अब इस वक्त बिजली का इतना इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, लेकिन हमारी 200 से ऊपर यूनिट भी नहीं जाती, तब भी जाके बिल 10,000 15,000 आ रहा है। अच्छा, जो तो- 6 महीने पहले बिल आया है वही 6 महीने बाद तक जी आता है? बिल्कुल 6 महीने तक वही बिल आता रहता है, जिसकी वजह से आवाम के लिए सर्दियों में भी देना मुश्किल हो गया है, गर्मियों में तो बिल्कुल देना ही मुश्किल है। अभी आप हालात देखें, जब आप रोड पे जाएंगे तो लोगों के मीटर काट रहे हैं। किस वजह तो से काट सर्दियों रहे में हैं? आसान नहीं होता सर देना? सर्दियों में और ज़्यादा मुश्किल इस वजह से हो गया है कि बिल अब किसी घर में बाद का ये होता है कि हीटर भी चल रहा होता है, हाँ। लेकिन यह है कि अब 200 से नीचे यूनिट आ भी जाए तब भी इन्होंने 6 महीने का जो सिलेबस लगाया हुआ है, उसकी वजह से ज़्यादा बिल भी 200 से नीचे 10,000 से ऊपर ही आ रहा है, जिसकी वजह से आवाम को देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और अगर सबसे जो मैं कहता आवाम अगर हमारी खुद निकले इसके लिए तो बहुत अच्छा है, वरना ये जो है ना बिजली के बिलों से तमाम आवाम को तबाह कर देंगे। ठीक इसके है, लिए मैं एहतजाज बिजली जरूर आती करना है या चाहिए। नहीं आती? बिजली आ रही है, बिजली का कोई इशू नहीं है, बिजली आती है, कोई लोड ठीक है। शेडिंग वगैरह का लोड मसला शेडिंग नहीं है। ठीक है। सबसे ज्यादा मसला ये है कि वोल्टेज कम आते हैं, पूरे वोल्टेज नहीं आते, जिसकी ठीक है। वजह से मसले मसाइल रहते हैं। अच्छा, ठीक है। सही। अच्छा सर, मैं अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, एक आम आदमी जो है वो आप 10,000 की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो जो पिछले 6 महीने हैं वो जो 10,000 आया है, तो अगले अगर हम 200 यूनिट नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10,000 ही दे रहे हैं। आप लोगों ने ये कंप्लेन की है, आप लोगों ने जाकर बात की है कि ये जो चीज़ है ये गलत है, ये 200 यूनिट जो हैं वो अगर नहीं भी हो रहे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्दियों में तो 200 यूनिट जाता ही नहीं है ना। आप लोगों ने पंखे नहीं लगाने, आप लोगों ने एसीज नहीं चलाने, कोई कूलर नहीं चलाना, और बिजली ही है और तो कुछ नहीं है, लाइट है, एनर्जी सेवर्स है। सर इसमें अवाम ज़्यादा से ज़्यादा यही आप मीडिया के थ्रू बात आगे तक पहुंचा सकती है। एहतजाज करें या बात करें कि कल पता नहीं हमारे साथ इन लोगों के साथ क्या होगा, किसी को कोई पता नहीं होता ना। सुनने वाला तो यहाँ पे है कोई नहीं, ना, नहीं, तो बिजली तो हुकूमत की आपकी तरफ बेसिक से नीड है ना जी, ठीक है। उसके बारे में तो उसके बात हो बारे में सकती है। हम बात यही होता है कि हम तो मिडिल तबके से भी नीचे हैं,
ठीक है, कि हम बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा 20-30 हज़ार 50 हज़ार माना कमाने वाले हैं, तो हमारा ये हालात है, तो जो बेचारा मजदूर दिहाड़ी जो डेली का 1000 रुपये कमाता होगा वो बिल कहाँ से देता होगा। इसी वजह से ये हम आपके थ्रू बस बात ही हम तक पहुँचा सकते हैं हुकूमत के पास कि कम अज़ कम ये जो 6 महीने वाला जो जुल्म करते हैं ना, एटलीस्ट हमें सर्दियों में इस जुल्म रिलीफ को खत्म जरूर करें। ये सर्दियों वाला कम अज़ कम हमें चले 6 महीने सुकून हो जाए, ताकि हम कुछ ना कुछ अपने लिए बना सके, सेविंग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, ये बताएं कि बिजली के बिलों का क्या हिसाब किताब है, किस तरह आ रहे हैं? जो हम कमाते हैं बिजली का बिल तार देते हैं जी। कितना एक बिल आ जाता है तकरीबन? बिल बेहिसाब है। बेहिसाब है। कितने कमरे हैं आपके घर में? 3। कितने पंखे लगाते हैं? 2 पंखे लगाएं तो रेडी भी बेचनी पड़ेगी। पंखे लगाते ही नहीं है? ना ना ना, गर्मियों में भी पंखे नहीं लगाते? गर्मियों में 2 गर्मियों में 2 पंखे लगाते हैं, बस। ठीक है। और कितने महीने ये चलते हैं? ये बात 2 मतलब अब तो बिजली जो है कभी आती है कभी जाती है। हाँ। बहरहाल बिल 15-20 हज़ार से कम नहीं आ रहा। 15-20 हज़ार ही बिल आता है, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो। गैस का भी यही हिसाब है। ठीक है, तो कैसे देते हैं जी? गुजारा कैसे क्या- करें? क्या 15-20 करें? हज़ार रुपया बिल देना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत मुश्किल काम। ठीक है, तो हाँ। फिर फिर कैसे क्या चल रहा है क्या निज़ाम? करें फिर? आपने नहीं कोई इस तरह की बात की, किसी को जाके बताया कि ओ भाई भाई- 200 यूनिट से कम जो आते हैं उस पे बिल जो है वो कम है? वो भाईजान कोई बात सुने तो था ना। आप ये कारोबार छोड़ के जाएं तो जो बच्चों की रोटी है वो भी चली जाएगी। इससे कितना कमा लेते हैं तकरीबन? 1000-1500। 1000-1500 दिहाड़ी? तो फिर तो सारा कुछ आप बिल ही देते हैं, तो फिर खाते क्या हैं? बस कुछ ना पूछो, बहुत औखे हालात है। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आसानी कर रहे हैं, ठीक है, रिलीफ भी दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से बहुत सारी चीजों में। वो रिलीफ पहुंचता है आप तक? हुकूमत है कहीं दूर दूर नहीं नजर आ रही। कुछ नहीं नजर आता। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक है, भाई कह रहे हैं कि 15-15 20-20 हज़ार बिल आता है, ठीक है, गुजारा बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल हुआ। आपका भी 15-20 हज़ार बिल आता है बिजली का? काम कारोबार आगे है नहीं है, खर्चे इतने, महंगाई इतनी है, बना क्या करे कितने पंखे चलाते हैं जी? कितने एक पंखे चला एक लेते पंखा हैं? चलता है और एक चलती है, फ्रिज चलती है, 20,000-18,000 बिल आ जाता है। 20,000-18,000 बिल आ जाता है। इसके अलावा हल भी कोई नहीं है। हल क्या हो सकता है जी? आज जमा ना करो तो मीटर काट देने वाले आ जाते हैं। फौरन काट कर ले जाते हैं। काट कितने कर महीने ना जमा कराओ तो मीटर काटते हैं? 1 महीने जमा ना करो तो फिर काट देते हैं। जी पीछे क्या से कह बंद रहे? कर देते हैं। पीछे से ही बटन बंद कर देते हैं उसका। क्या आपकी बिजली का मीटर लगा रहता हाँ, है? लगा लेकर नहीं जाते? इतना तकलीफ नहीं करते ना, नहीं बिजली करते। बंद कर देते हैं। ठीक है। कितने महीने ना जमा कराएं तो ये मेरे तकलीफ ख्याल करते से हैं? 2 महीने में। 2 महीने ना कराएं तो कभी हुआ आपके साथ ऐसा पीछे से बिजली बंद कर दी हो? वो नहीं, मेरे साथ शॉप है उनका, दूसरे महीने में उन्होंने बंद कर दिया था। करीबन ठीक है। 16,000 बिल था उनका। तो कितना एक बिल आ जाता है आपका? मेरा घर का तो अभी मैंने जमा करवाया 19,000 रुपये। क्या क्या चलाते हैं? 19,000 चार रुपया? पंखे हैं, एक फ्रिज है। ठीक है। कूलर शूलर भी है? नहीं, कूलर नहीं है। इस्त्री कोई वगैरह। AC, नहीं, कोई नहीं, कूलर? नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कितना एक बिल आ जाता है गर्मियों में? क्योंकि जाहिर सी बात है यार, ये सर्दी गर्मी की बात नहीं है। बात ये है कि 6 महीने जो पुराना बिल है वही चल रहा है ना, या आपका सर्दी में बिल जो है वो 200 रुपया आता है? सर्दी में गैस नहीं होती हाँ है, जी। बस या गैस तो फिर के अगर भी 200 महंगाई- वही ना, 200 रुपया अगर बिल आता हो तो ये तब की बात है ना कि सर्दियां हैं। सर्दियों में भजन सर्दी में कितना आ जाता है? सर्दी में गैस का ज्यादा आता है, बिजली का कम हो जाता है। अच्छा ठीक है, बिजली का तकरीबन कितना आ जाता है? तकरीबन अगर 18 भी आ रहा है तो सर्दियों में 5-7 हज़ार आ जाता है, और गैस का बढ़ा देते हैं फिर। अच्छा, 5-7 हज़ार सर्दियों में भी आता जी है? आता है, जी और गैस का कितना आ जाता है सर्दियों में गैस तकरीबन? का फिर वही 14-15 हज़ार, 10,000, 12 ठीक है, हज़ार। यानी सर्दियों में गैस और गर्मियों में हाँ जी, हाँ। ठीक है बिजली, हाँ। यही चीजें हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम खैरियत से सलाम, जी, हैं? खैरियत, ठीक शुक्र अल्लाह है। पाक। सर क्या करते हैं आप? मेरी जॉब है अपना, सॉरी, बारबेक्यू की शॉप है मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। पहले जॉब करते होंगे? जी, पहले पीटीसीएल में था। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो जब से कारोबार करना शुरू किया है तो बिजली के बिल देना आसान हुआ है या मुश्किल हुआ? यार बिजली के बिल की तो बात ना करें आप, इतना जुल्म कर रही है गवर्नमेंट। ठीक। मैं हालांकि कट्टर नून लीग का हूँ, अच्छा पूरी जिंदगी नून लीग को वोट दिए हैं, ठीक। मगर इस दफ़ा सोचने में मजबूर हो गए हैं कि किसी और को मुंतखब कर ले। नहीं, इमरान खान को नहीं, ये आप गलत बात ना करें। इमरान खान आपकी होगा, इमरान खान। बिजली के बिल 200 यूनिटों का बिल है ना,
वो 200 यूनिटों तक तो 1800 रुपये का या 1850 का बिल आता है। ठीक है जब 201 यूनिटें होती जी। हैं तो उस पर 8,500 का बिल क्यों? मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि ये जो आपने शहबाज शरीफ साहब को, अपने भाई को और अपनी बेटी को हुकूमत दी हुई है, हमने आपको वोट दिए हैं, हमने आपकी वजह से आपको वोट दिए कि शहबाज शरीफ को या मरियम को वोट नहीं दिया, हमने नवाज शरीफ की वजह से वोट दिया क्योंकि वो अवाम का खैर खा था। ठीक है 2017 में जो हालात थे वो बिल्कुल ठीक थे, ना किसी को बिल की परवाह थी, ना ये महंगाई थी और ना ये मामला थे। ये बिल बिजली का इतना जुल्म कर रहे हैं गरीबों पे कि 201 यूनिट के ऊपर 8,500 का बिल क्यों? ऐसा ही 18,500 से 8,500 का क्यों? जब एक बंदे ने एक माह अगर 200 से ऊपर यूनिटें इस्तेमाल कर ली हैं, उसने 8,500 का किसी से पकड़ के बिल दे दिया है, अगले महीने फिर उसको फ्लैट रेट लगाते हैं ये लोग। ऐसा ही है भैया अगले महीने आप क्यों, जब एक चीज मैंने खरीदी ही नहीं उसके पैसे मैं क्यों दूं? ऐसा ही है जुल्म कर रहे हैं ये वादा के, ये ज्यादती है ये अवाम के साथ। ये बेचारे अब ये पैरामिलिट्री फोर्स बना दी है, इमरान खान ने टाइगर फोर्स बना दी थी, वो डंडे लेके आ जाते थे। ठीक है। ये गरीब लोग कहाँ जाएं? ठीक है हाँ जी, ये रेडियाँ हटा दें, इनको जगह दें प्रॉपर आप। हाँ जी, जो दुकानदार है उसने अगर बाहर 3 फुट पे लगाया हुआ उसको हक बनता है। पैरामिलिट्री फोर्स, अभी ये पिछले दिनों में एक मुर्गी वाले को पकड़ के ले गए हैं, उसको दुरीव के वो दुकानदार है, उसकी इज्जत है कोई, उसकी इज्जत नफ्स है कोई, वो कारोबार कर रहा है, उसने लाखों का माल लगाया, ठीक है, ऐसे जिंदगी उसको गुजारी है। खींच के लेके जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स आ गई है, ये क्या पैरामिलिट्री फोर्स? जुल्म कर रहे हैं अवाम के ऊपर, गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं ये लोग। को खुदा का खौफ करे। नवाज शरीफ साहब से मैं अपील करता हूँ कि इनको कोई राय रास्त पे समझाएं। सर हल और क्या है? अपने- हल क्या है इसका हल ये है कि ये देखें, अब इलेक्शन हो गए, ये अवाम जो जुल्म कर रहे हैं इसका इनको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है इनको रिजल्ट मिलेगा। ये अब नून लीग की बारी नहीं आएगी, मुझे नजर आ रहा है, जो अब जुल्म ये गरीब के साथ 2,000 का चलान कर रहे हैं हेलमेट के ऊपर, बंदे की दिहाड़ी नहीं 2,000 रुपये की, उसका चलान कर रहे हैं आप। जुल्म हो रहा है, ये सरासर ज्यादती हो रही है, गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। इसके बारे में सोचें, ये गरीब आवाम कहाँ से ये अपना रोजगार लाएगी? ठीक है। अच्छा सर, अगर बिलों की बात की जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फौरन से 8,000 रुपया बिल आ जाता है, और कमर्शियल सारे- भी यही है? नहीं, कमर्शियल का तो सारे एक रेट तय हुआ हुआ ना, जो ठीक है। घरेलू बिल के ऊपर ये फ्लैट रेट लगा रहे हैं, वो किस वजह से लगा रहे हैं? किसने ये पॉलिसी बनाई है? ठीक है। कि एक माह बंदे फ्लैट रेट का तो नहीं था, नहीं, ये था 6 कि माह 200। तक ये अच्छा अगले आप 200 यूनिट से कम भी इस्तेमाल करेंगे, ये 6 माह तक जुल्म करते रहेंगे। भाई क्यों ये जुल्म कर यानी रहे हैं? सर्दियां सारी आप 10,000 ही कौन देंगे? बंदा अपना कारोबार छोड़ के वापस दफ्तर जाए इनके, वहाँ कहता है ये तो 6 माह तक आपको यही बिल देना पड़ेगा। अगले महीने एक बंदे ने 180 यूनिट इस्तेमाल किया, उसको 7,500 का बिल आया। बेवजह ये किसने पॉलिसी? जब मैंने एक चीज खाई नहीं, एक ली ही नहीं, उसके पैसे मैं क्यों दूं? ठीक है जी, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा जायज बात है नाज़रीन। जिस तरह भाई ने ये बात की कि एक चीज मैंने खरीदी ही नहीं है, मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं वो रिसोर्स यूज कर रहा हूं, तो मैं उसके पैसे क्यों दूं? और वो क्यों वसूल कर रहे हैं? इसलिए कि वो लोग बिजली फराहम कर रहे हैं, और 6 महीने तक मैं वो बिल क्यों देता रहा हूं जो मैंने यूज ही नहीं किया। मैं पंखे नहीं लगा रहा, मैं बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं ये सोच सोच के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कहीं मेरा बिल 10-20 हज़ार रुपया ना आ जाए, और फिर भी उसके बाद भी मैं सर्दियों में भी वही बिल दूं, क्योंकि साथ में मैंने गैस भी देनी है। 15-20 हज़ार गैस का बिल भी देना है और 15-1 हज़ार रुपया मैं बिजली का भी दे रहा हूँ। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इस पर नजरसानी करे, और खास तौर पर देखे ये जो बिजली फराहम करने वाली जो कंपनीज हैं ये क्या कर रही हैं एक आम आदमी के साथ। बहुत शुक्रिया जी, आगे चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं प्यारे भाई? बस ये बिजनेस ही कर रहे हैं। बिजनेस ही कर रहे हैं। भाई ये बताएं कि जो बिजली के बिल हैं, अगर उनकी बात की जाए वो कितने तक आ जाते हैं आपके? बहुत ज्यादा घरेलू बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है? तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये आ रहा है। 20-22 हज़ार आ रहा है। ठीक है। कितने कमरे हैं आपके मकान में? 3 कमरे के घर का। अच्छा ठीक है, 3 कमरे हैं और 3 कमरों में 3 पंखे होंगे, एक फ्रिज होगा, एक फ्रिज है, ये जो घरेलू इस्तेमाल की चीजें होती ठीक है। एसी वगैरह लगाया हुआ है कोई? नहीं, एसी नहीं है, कूलर? कूलर भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, और फिर भी इतना बिल आ पानी रहा की है। मोटर वगैरह बस यही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये पता करना है कि जाहिर सी बात है इतने बिल्स आ रहे हैं, एक आम आदमी के लिए गुजारा करना आसान होता है या बहुत मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, आम सी बात नहीं है। क्योंकि सर हुकूमत तो एक जानिब ये कह रही है, हमें कहती भी दिखाई देती है ऑन एंड ऑफ, जब भी बात होती है कि हम आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, आम आदमी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, उसकी जो मुश्किलात है उसको कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 1 साल पहले हमें ये देखने सुनने को मिला कि हुकूमत ने इसको एडमिट किया कि हमारे पास वाफिर तादाद में बिजली है, ठीक है, लेकिन अवाम को वो मुयसर नहीं है, मुयसर है तो बहुत महंगी मुयसर है। तो ये बताएं सर कि क्या आपको लगता है हुकूमत इकदाम कर रही है, आसानी कोई पैदा कर रही है एक आम आदमी के लिए? बस आम आदमी के लिए यही है जी कि ये बड़ी बात है कि हमें बिजली मिल रही है, ठीक है, लेकिन ये है कि वो जो इसके बिल हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो अफोर्डेबल नहीं है।
ठीक है, यानी वो रीत से बाहर हैं। वो बाहर हैं, बहुत बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? भाई ये बताएं कि बिजली के बिल किस हद तक आ रहे हैं आपके आजकल? लूट मार पे ही है जी, क्या करिए। कितनी लूट मार है जी? बहुत ज्यादा है जी, जीना आराम हुआ है। नहीं, जीना कितना एक आराम हो और गया? जीना आराम ना कोई कारोबार करने देता है। ठीक है, रोड पे आते हैं, पीरा फोर्स फंस जाती है, बहुत तंग कर रही है। क्या कहती है? क्या कहती है, चलान कर देती है 15-15 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार। गरीब आदमी किधर से भरेगा? ठीक है, और बिजली का बिल तो चलाओ या ना चलाओ 10 हजार से ऊपर ही है। अच्छा चलाओ या ना ना चलाओ? चलाओ ये ऊपर है, बस खाता इन्होंने बनाया हुआ, खाते में डाल देने। कितने कितने कमरे हैं आपके घर? हमारे तकरीबन 2 कमरे हैं। 2 कमरे हैं? दो कितने? बिल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारा 10 हजार से ऊपर ही आता है। और 2 कमरे हैं? हाँ। एसी चलाते हैं और उसमें? नहीं जी, कुछ भी नहीं चलाते, खाली 2 बल्ब जलते हैं, एक पंखा चलता है। एसी किधर है? एंड मार रहे पंखा हैं नहीं है। गरीब आदमी, एंड गरीब आदमी बेचारा मार रहे हैं। बिजली का बिल कितना आता है? गरीब बहुत आदमी तो मार रहा है, ज्यादा बिल से मार रहा है या वैसे मार रहा है? क्यों रेडियां लान दे सन ते गरीब आदमी बेल देसी ना। ये क्या हाथ में पकड़ा? ये टमाटर पकड़े हुए अभी सस्ते हो गए हैं। अच्छा, अभी बता रहे हैं लोगों अभी को क्या 150 रुपए खरीद किलो लें? हो गए हैं। अच्छा, जो अच्छे वाले हैं वो 200 भी बिक रहे हैं। ठीक है, यही कि आप बात खरीद सकते हैं। जी। अब अभी अमीर भी खाएगा, गरीब भी खा सकता है। ठीक तो है। ये हुकूमत से हमारी दरखास्त है, हमें गरीब आदमियों को रेडियां लगवाने दे जो बिल दाब के करे, नहीं तो फांसी दे दे हमें। यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों गरीब आदमी मर गरीब आदमी रहा है। ठीक है, बस हम यही कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, भाई तो कह रहे हैं कि गरीब आदमी मर गया है। यकीन करो, जीना आराम हुआ है गरीब अच्छा, आदमी को। सफेद पोश आदमी का क्या हाल है? सफेद पाश मांग नहीं सकता, वो जलील हो रहा है। क्योंकि मांगने वाला तो चलो गली कूचे में 10, 20, 30, 50 मांग लेता है, सफेद पोश मांग भी नहीं सकता, उसकी तो हालत ही खराब है। अच्छा, अगर हम बिलों की बात करें डायरेक्टली कि बिजली का बिल जो है वो आप कह रहे हैं 10,000 से ऊपर ही आता है, आप काम क्या करते हैं? काम बर्गर का। बर्गर का काम करते हैं। दिहाड़ी कितनी एक लगा लेते हैं? दिहाड़ी बर्गर की बहुत, आप? अगर तीर मारो ना तो 1500 लगा लेंगे। तीर मार के 1500? हाँ, नहीं तो कभी तीर नहीं भी चलता? नहीं चलता तो फिर 1000 है, 1200 है, 800 है। ठीक है, तो 10,000 अगर आप बिल दे देते हैं तो बाकी फिर गैस का भी तो होता होगा। गैस का बिल है, घर बच्चों के की खर्चे, फीसें हैं। बच्चों, तो यकीन करो हर बंदे का बिल्कुल ही नको नक हुआ है हर बंदा। हाल क्या है? हाल यही है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये पता नहीं हमारे ऊपर कैसे नाफज की इन्होंने। ये जाए तो कुछ और आए, कुछ चेंजिंग आए तो कुछ बनेगा। ठीक है, लेकिन ये तो अभी इधर ही है ना। इधर ये तो फिर ठीक है। बेड़ा, ये तो घर की करेंगे फिर। सही है। आपने यही चाहा था हुकूमत से या कुछ और चाहा था? आप तो बोलते हैं ये अल्लाह का नाम है, ये चले जाओ। यही कहते हैं कि बाबा गरीब आदमी के साथ तुम ठीक लोगों ने है। बहुत ज्यादा कर लिया, ठीक। अब चले जाओ, मेहरबानी करो, तुम्हारे बस का काम नहीं है ये। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई, फ्रूट शूट बिक रहा है, लोग ले रहे हैं। महंगा फ्रूट है, किधर ले रहे हैं? ठीक है, तो सस्ता करें ना। सस्ता मंडी वाले करेंगे, हम कर रहे हैं। अच्छा मंडी वालों ने करना है, हमने अच्छा, तो नहीं चलें, अब करना। आप बात पे आ गए हैं। यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फ्रूट बेच के बिजली के बिल दे सकते हैं? बस गुजारा कर रहे हैं भाई, ओखा गुजारा कर रहे ओखा गुजारा कितना बिल आ जाता है? हैं। यही 20,000, 18,000, 19,000, 20,000 मकान किराए का है। क्या करें? 18,000, 19,000, 20,000 क्या करते हैं इतनी बिजली का? क्या करते हैं, एक पंखा लगा हुआ है, वो कह रही है 2 एक पंखों फ्रिज पे है। 10,000 आता है, आप कह रहे हैं 18-20,000 आ जाता है। मशीन लगा लेते हैं, स्पिनर लगा लेते हैं, वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, ठीक पंखा है। लगा लेते हैं, टीवी लगा लेते हैं। बस वॉशिंग मशीन हफ्ते महीने में 1-2 बस दफा वही ही चीज़ लगाते है। हैं। हाँ, बस ऐसे ही है। ठीक है, उसके अलावा कोई माइक्रोवेव ओवन वगैरह? नहीं नहीं, कुछ वो हमारे इस्त्री? पास वो इस्त्री है और माइक्रो वैक्रो किधर है हमारे ठीक है, कोई एसी शेसी? पास? एसी किधर से आया भाई हमारे पास? कोई कूलर? कूलर भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। फिर भी 18-20,000 बिल आता है। अभी तकरीबन। सर्दियों में कितना आ जाता है? सर्दियाँ बाने तो देना, हाँ, अभी आ गई है ना। सर्दियों में भी पंखे तकरीबन आहिस्ता आ बंद ही कर रहे जाएगा, तकरीबन 6-7 हजार आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। हैं। सर्दियों में भी 7-8 हजार आएगा। और गैस का कितना आता है? गैस का भी मेरा ख्याल है, अभी मैंने जमा कराया है 4300 रुपये जमा कराया है। सर्दियों में गैस का कितना आता है? सर्दियों में तो बहुत ज्यादा आता है। बहुत ज्यादा आता है। बहुत गैस ज्यादा। आती है या गैस नहीं आती? गैस आती नहीं है, सिलेंडर में अभी भरवा के लाई हूँ, अभी छोड़ के आए हूँ। तो फिर गैस हटवा क्यों नहीं देते, कटवा क्यों नहीं देते आप? ये हम किराएदार हैं, ये तो मालिकों का काम है, क्या करें हम? अच्छा, किराया भी देते हैं? किराया भी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? शुक्र ठीक अल्लाह ठाक हैं? पाक का, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जी। भाईजान क्या करते हैं? मैं सर ये हमारी सामने शॉप है, शिवाल इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। ठीक है यार, आप ही से तो रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। हम ताबेदार। ठीक है सर, ये बताएं कि बिजली के बिल जो हैं वो आजकल कितने के आ रहे हैं? कुछ ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, क्या हिसाब सर है? सही बात पूछे ना, ये बिजली के बिलों ने तो समझो कि ये कौम की जो है ना बिल्कुल ना कमर तोड़ के रखी हुई है। ठीक है। बात जेन्युइन है। देखें, अब जैसे ये गवर्नमेंट कहती है कि किसी भी वर्कर की तनख्वाह कम से कम 40,000 रुपये होनी चाहिए। ऐसा ही है? ठीक है, अब गवर्नमेंट ये कहती है। ऐसा ही है। और मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे बिजली के बिल तो एक साइड पे रखें, गैस के बिल एक साइड पे रखें,
ठीक है, यूटिलिटीज़ बिल्स आप एक साइड पे रखें, यहाँ पे जो रेंट है मकानों के, ठीक है, वो समझ लें कि इतने ऊंचे चले गए हैं, एक कमरे का मालिक मकान 15-15 हज़ार रुपये वसूल कर रहा है। ऐसा ही ठीक है, है। ऐसा ही है। अब मुझे बताएं, अगर एक छोटी फैमिली है वो 2 कमरों का मकान लेती है अपने है। बच्चों को रखने के 30-40 लिए, हज़ार तो ठीक है, देगी। वो 30-40 हज़ार रुपये अगर वो रेंट दे रही है तो 30-40 हज़ार रुपये का अगर बिल आ जाता है तो वो 40 हज़ार रुपये में वो गरीब बंदा कैसे गुजारा करेगा? ऐसा ही है, मोटा मोटा 80 हज़ार ठीक रुपया है, बन गया। 80 हज़ार रुपया बन गया है, ऐसा ही ठीक है। और ये यहाँ पे मालूम कानून ने इतनी हट धर्मी इख्तियार की हुई है, आप यकीन करेंगे गरीब बंदे का यहाँ पे रहना दुभर हुआ हुआ है, मुश्किल हुआ हुआ है। लेकिन ये किराए जिनकी ठीक वजह है। से ऊपर जा रहे हैं उनको भी तो वो अभी क्लियर कर रहे हैं ना, सर, हुकूमत सर clear कर देखिए, रही ये है। गवर्नमेंट का काम बनता है कि एक आम इंसान को, एक गरीब बंदे को रिलीफ दे। हाँ जी। कम अज कम यार, कम अज कम एक गरीब बंदा यार अपने बच्चों के साथ कुछ सूख के 4 दिन गुजारे ना इस दुनिया के अंदर। ऐसा ही आए है। अल्लाह पाक ने पैदा किया है, ठीक है। ऊपर से सर ये पीरा फोर्स वाले हैं, ठीक है, ये आते हैं। अच्छा, इसके बारे में बड़ा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्यों सर तंग है? बस वो आते हैं, हाँ। चक्कर लगाते हैं, लगा के चले जाते हैं। उनका यही काम है, 5 हज़ार एक से लिया, 10 हज़ार रुपये एक से लिया, अपनी जेब में डाला, ठीक है, और चले गए। ये रेडियो वाले बेचारे हमारे भाई खड़े हुए हैं, इनसे रेट पूछते हैं, ठीक है, ये अपना रेट बताते हैं, वो कहते हैं ये रेट कम करें। लेकिन भाइयों का ये वो बात होती है, कहते हैं यार हमें पीछे मंडी में से अगर चीज़ महंगी मिल रही है तो हम उन्हें कम रेटों पे कैसे बेचें। ठीक है। आप जाएं, जाके मंडी में बात करें, मंडी से रेट कम करवाएं ताकि हम कम रेटों पे हमें चीज़ मिले तो हम आवाम को भी रिलीफ दें, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये हमारे भाई ये जितने यहाँ पे दूध वाले बैठे हैं, पहला फोर्स वाले आते हैं, वो रेट लिफ्टें लगा देते हैं 190 रुपये की। जब पीरा फोर्स वाले चले जाते हैं दूध, फिर ये 240 रुपये किलो बेचना, 220 रुपये बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 190 में तो पानी फिर देंगे ना। अब पानी- अगर देखा जाए तो जाहिर अगर है। 190 की जो ठीक लगा है। रहे हैं, पीछे से उनको दूध मिल नहीं रहा और कुछ चक्कर नहीं है, बिल्कुल। अगर आप अपने पास से रेट लिस्ट लगा कर चले जाएं तो क्या होगा? उसका वो कुछ भी नहीं असल में होगा। ये भी ये कहते हैं यार पीछे से हमें हर चीज़ खल महंगी मिल रही है, हाँ। ठीक है, ये भैंसों का जो दाना चोकर मतलब जो चीज़ हम खिलाने वाली चीज़ें हैं ये हमें पीछे मंडी से महंगी मिल रही हैं, तो हम ये मतलब कि 190 रुपये दूध कैसे दें? ठीक है, इनके साथ भी जुल्म है ना, ज्यादती है इनके साथ। ठीक है सर, इन सब ने भी बिल देने हैं, आपने भी देने देने हैं। हैं, कितना बिल्कुल आ ऐसा जाता है आपका बिजली का बिल? हमारा सर कम अज कम महीने का बिल जो है ना 20-22 हज़ार रुपये से कम नहीं आ रहा है। उसमें हमारे 20-22 हज़ार रुपया घर का बिल आ रहा है। उसमें हमारा क्या है सर, सिर्फ अपना ये यूनिट को तो आप बेहतर समझते होंगे, जी, जी। जाहिर सी बात है, आपका काम ही ये है। जी बिल्कुल, यूनिटों को हम बेहतर समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना लोड हम घर पे यूज करते हैं ना सर, हाँ जी। उस हिसाब से बिल बहुत ज्यादा आ रहा क्या है। लोड यूज करते हैं? सर हमारे समझ ले घर में 2 पंखे चलते हैं या 2 बल्ब हमारे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, यह मोटर वो पानी वाली होती है, वो 1 घंटा रात को चलती है, 1 घंटा सुबह को चलती है, ठीक है। ठीक है। अब उस मोटर की अगर हम वो काउंट करें ना यूनिट, मोटर घंटा सुबह चले, घंटा शाम को चले, मगर 4-5-6 यूनिट से ज़्यादा नहीं चलते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा ही है। तो पंखे हैं, पंखा 80 वाट का होता है सर, वो भी कितने लोड लेगा, ठीक है। 12-12 वाट के बल्ब चलते हैं सर। अब मुझे बताएं, ये महीने का कम से कम मेरे हिसाब से ना बहुत हाथ दो ना तो 150-200 से ऊपर यूनिट मेरे हिसाब से नहीं जाते हैं। ठीक। सिर्फ उसकी बेसिकली वजह सर, बिलों की बढ़ने की वजह ये है, 100 से 1 यूनिट ऊपर जाती है, बिल डबल हो जाता है, और हमारी तरह भी नहीं है, काम भी नहीं होता। ठीक है। अब ये नहीं कि 100 से नीचे जो लोग यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं सर, उनका बिल ये 2500-3000 रुपये बेचते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर 100 से 1 यूनिट ऊपर तो जाती इन्होंने है ना, 200 यूनिट्स का बोला हुआ है। ठीक है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जब यानी कि 100 से 1 यूनिट ऊपर जाएगी ना तो वो 3000 वाला बिल आपका 6000 पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब ये 200 से 1 यूनिट ऊपर जाती है तो वही 6000 वाला बिल जो आपका वो 12000 सर पे हल चला क्या है? देखें, आप क्योंकि इस चीज़ को समझते हैं, आप डिटेल में जानते भी हैं, बताएं हल क्या है? हल क्या हो सकता है? क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी गलत है कि फ़ौरन से आपका, अगर चले फर्ज किया 200 यूनिट वाला ही सिस्टम है, 200 यूनिट पे पहले आपका बिल आ रहा है कोई 1000-1500 रुपया, और फिर उसके बाद आपका बिल जो है फ़ौरन से 8000 आ जाए या 10000 आ जाए, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म है ना सर, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। कम अज कम गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे, को थोड़ा सा इन चीज़ों के जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा रिलीफ दे, कोई रेट थोड़े से नीचे लेके आए। मैंने जिन्होंने गवर्नमेंट ने करना है, हमने नहीं करना है सर, ऐसा ही है। ये उनका तरीकाकार है, वो उनकी पॉलिसी है, वो किस तरीके से उसको नीचे लेके आते हैं। ये जो बिजली के बिल हैं, बिजली अब 33 रुपये 37 रुपये यूनिट है सर, उनको ये कैसे नीचे लेके आते हैं, अवाम को कैसे रिलीफ देते हैं। अब ये गैस है सर, घरों पर गैस नहीं आती, अल्लाह जानता है, लोग कंप्रेसर लगाते हैं, गैस आए या ना आए कंप्रेसर चलता है, मीटर चलते रहते हैं। तो सर ये कटवाते क्यों नहीं है, क्यों ले रहे हैं सर आप? हम तो मैं तो ये अपील करूंगा तमाम अपने मतलब कि जितनी हमारी पब्लिक है, जितने हमारे बहन भाई घरों पे गैस यूज़ कर रहे हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के
अपील करूंगा कि भाई मेरे आप मुत्तहिद हो, इत्तेफाक करो, ठीक है, इस बारे में मुत्तहिद हो के कोई एहतजाज करो या अपने मीटर उतरवा दो यार। ठीक है, मैं खुद सर घर पे सिलेंडर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, उस सिलेंडर यानी मुझे गर्मियों कम में पड़ता है। बिजली और सर्दियों में गैस। सर्दियों में सर गैस नहीं मिलती है, गर्मियों में बिजली नहीं होती है, बिजलियों के बिल इतने ऊपर होते हैं गर्मियों में सर, ठीक है, जितना हमारा घर का रेंट नहीं होता है इससे ज़्यादा हमारा बिजली का बिल आ जाता है, ठीक ऐसा ही है। इतनी हमारी सर यहाँ पे कमाई नहीं है। आप देखिए बाजारों में कारोबार के हालात देख लें, ठीक है, बिल्कुल मतलब कि कोई कारोबार किसी का नहीं चल रहा है सही तरीके से जैसे होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कारोबार जो है ना बिल्कुल नीचे चले गए हैं, महंगाई समझो कि अर्शों पे जा रही है सर। ऐसा ही है। अब ऐसे मामलात में सर ये कौम कैसे जिएगी मुझे बताएं। ठीक। जो पॉलिसियां इनकी बनती हैं अमीरों के लिए बनती हैं, को गरीब के लिए भी कोई पॉलिसी बनाए ना ये लोग। सही, वो तो यही कह रहे हैं कि हम गरीब के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, हुकूमत तो यही कह रही है कि आप लोगों को रिलीफ दे सर रही है। लेकिन हमें यहाँ अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी तक। आप यकीन करें, मेरे सर छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं सामने वर्किंग करता हूँ, यकीन करें इस वक्त आप यकीन करें 1000 रुपया दिन का कमाना ना, 1000 रुपया क्या चीज़ है, कुछ भी ना, कोई वैल्यू नहीं है वो 1000 बहुत रुपये मुश्किल है। वो मुश्किल हुआ है सर, ठीक ठीक है, है। जाहिर सी बात है, काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, नहीं है, निजाम ठीक नहीं है। चल रहा। और ये बिल इतने इतने हैं, ये एक ही कमरे का मैं बता रहा हूँ, एक कमरे का रेंट सर ये 15-15 हज़ार रुपये मालिक वसूल कर रहे हैं, ठीक है। अगर 15,000 रुपये मैं घर का रेंट दे रहा हूँ, मैं महीने का 30,000 रुपये अगर कमा रहा हूँ, वही मेरा 15,000 रुपये का बिल आ रहा है सर। उस 30,000 रुपये कमा के सारे मैं गवर्नमेंट को माला मकान को दे के बच्चों को मैं शाम को क्या खिलाऊंगा मुझे बताएं। वो तो बच्चे भूखे मरेंगे मेरे। ये फिर ये लोग कहते हैं ये मतलब कि बदनवानी पैदा हुई, हमारा माशरा तशद्दुद की तरफ जा रहा है सर। जब लोगों का घर पूरा नहीं होगा तो जाहिर है लोग फिर क्या करेंगे, 2 नंबर काम करेंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। स्ट्रीट क्राइम्स होंगी सर, ऐसा लोग ही है। डकैतियां करेंगे। जरा सर इन्होंने अपने बच्चों को खिलाना है ना, तो ऐसा ही कैसे है, खिलाएंगे ऐसा सर, ही मुझे है जी। बताएं ना। बहुत मुश्किल हो गया जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। मैं यकीन करें, मैं गवर्नमेंट से, ठीक है, अपने वज़ीर आज़म पंजाब से और अपनी वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा से मैं अपील करता हूँ कि गरीब अवाम पे खुदा रा को थोड़ा सा तरस खाएं, कोई अपनी पॉलिसियाँ बेहतर करे। हाथ जोड़ के हम अपील करते हैं, हमारे लिए मुख्तरम है, हमारे वज़ीर आज़म है, ठीक है, हमारे मतलब के सारे मुल्क का दारो मज़ार इन्होंने संभाला हुआ है, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब है, हमारे लिए मुख्तरम है, काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, ठीक है। बस हम इनसे अपील करते हैं, ये भाई हमारे खड़े हैं, सब करते हैं कि खुदा रा कोई हम लोगों के थोड़ा सा तरस खाएं, को थोड़ा सा रहम खाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है भाई। ये सारा होममेड कर रहे हैं आप, काम घर पे बनाते हैं जी, ठीक है, यानी घर से बनाते हैं और यहाँ पे बिकता है, कैसा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? ठीक है, पर बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। ये जब चीज़ें बनाते हैं तो अखराजात तो आते होंगे, मशीन वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, कितना एक बिल आ जाता है तकरीबन बिजली का? बिल सर जी 24-25 हज़ार रुपये बिल आता है। 24-25 हज़ार बिल आता है। कितने अफराद हैं घर में? 6 बंदे, 6 बंदे हैं। कितने कमरे हैं? 4 कमरे, 4 कमरे हैं, ठीक है। पंखा वगैरह लगाते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। 2 कमरे बंद पड़े, 2 यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर अच्छा, 2 बंद पड़े हुए हैं और 2 यूज़ करते हैं। तो इस सब को बनाने के लिए वो ब्लेंडर वगैरह यूज़ करते होंगे? नहीं है, कुछ तो हमने खरीदा हुआ है और कुछ घर में शामी कबाब वगैरह घर में बनाते हैं, चीज़ें वगैरह। ठीक है, यानी वो फिर आपको ब्लेंडर वगैरह या फिर वो ये है कि कीमा वगैरह पीसने के लिए, ठीक है, चॉपर वगैरह यूज़ होता होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। अच्छा भाई, ये बताएं कि गुजारा आसानी से हो जाता है बिल्स का? अगर देखा जाए जितना आप बिल 20-25 हज़ार बता रहे हैं और साथ में आप जो हैं ये अगर देखा जाए तो आपने बस एक सेल्समैन का ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी पर्सनल चीज़ें लाकर, होममेड चीज़ें यहाँ पर लाकर बेच रहे हैं, कैसे गुजारा करते हैं जी? गुजारा तो नहीं सर, अभी ये शॉप है मेरी, ठीक है, तो इसका बिल पहले था सर 5,000 4,000, इस दफ़ा 8,000 9,000 बिल आया, डबल हो गया। अच्छा ठीक है, इसमें तो आप खड़े भी नहीं हुए? नहीं खड़े हुए, आप हमने पंखे बंद है, गर्मियों में हम बाहर इधर खड़े होते हैं, ठीक है ना, तो बस एक खाली फ्रीजर पड़ा हुआ अंदर। पहले आता था 5,000 4,000 4,500 5-6 के लगभग आता था, इस दफ़ा 8,500 9,000। इसका किराया कितना? इसका किराया सर है 35,000। 35,000 ये हो गया घर अपने? जी घर अपने, ठीक है, इसका 35,000 हो गया, बाकी 25,000 बिल हो गया और अखराजात कर लें तो लाख रुपए से तो ऊपर ही अखराजात चले जाते हैं। कैसे पूरा कर रहे हैं क्या? बस अल्लाह ताला कर रहा है, पूरा कर रहा है, गुजारा चल रहा है, निज़ाम चल जाता है। निज़ाम चल रहा है। चले, हुकूमत जो रिलीफ देती है वो पहुंचता है आप तक? नहीं ठीक है, हुकूमत सही चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? क्या करते हैं भाई? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। जबरदस्त जी। सर क्या हालात हैं आजकल प्रॉपर्टी के? बस आजकल वो टैक्स वगैरह से काम ही बंद हुआ है तकरीबन। तो जब से प्रॉपर्टी का काम बंद हुआ है तो क्या करते हैं आजकल?
बस टाइम पास करते हैं? टाइम पास ही होता है ज्यादातर। ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताएं कि आपका काम तो रुक गया प्रॉपर्टी का टैक्सेस की वजह से, लेकिन बिजली के बिल आने नहीं रुके, ऐसा ही है? बिजली के बिल अभी भी वो 200 यूनिट से ऊपर, 1 यूनिट भी ऊपर चला जाए तो 8,500 रुपए बिल। ठीक है, तो कोशिश क्या करते हैं कि 200 यूनिट के अंदर ही रहे? कोशिश तो करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, नहीं रहता 200 हाँ, यूनिट के अंदर। अच्छा ये बताएं कि कितनी कमरे हैं आपके घर के? तकरीबन हमारे घर 3 कमरे हैं। 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में पंखा चलता है? 2 में चलता है जी, 2 में चलता है? रात को सोते वक्त। अच्छा ठीक हाँ है जी, और फ्रिज वगैरह है? एक फ्रिज है और इस्त्री वगैरह चलती है? वो दिन में चलाते हैं, 5 बजे के बाद ये सारी चीजें बंद होती हैं, फिर भी इतना यूनिट चले जाते हैं। फ्रिज भी बंद करते हैं? फ्रिज भी रात शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बंद कर देते हैं। अच्छा, फिर भी इतना बिल आता है 8.5 9 8.5 9 फिर भी बिल हाँ आता है। ठीक हो गया। सर ये बताएं कि हुकूमत क्योंकि रिलीफ की बात करती है, हुकूमत ये कहती है कि हम लोग एक आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है, और जो मुतवस्सत तबका है रिलीफ उसके लिए रिलीफ तो तब भी होता है ना जब इंसान को हर सहूलत मैसर हो। ऐसा ही है, हर चीज़ महंगी है। टमाटर देख लें 300-400 रुपये किलो मिल रहे हैं, प्याज देख लें 150-200 रुपये किलो चला गया। इस तरह हर चीज़, ऑयल का पैकेट देख लें, पेट्रोल देख लें, महंगाई का तो कंट्रोल। हुकूमत जो कह रही है कि हम एक आम आदमी मुतवस्सत तबके से जो ताल्लुक रखता है, या सफ़ेद पोश है, या वो लोअर मिडल है, या मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, उसके लिए आसानी पैदा करें। आपको आसानी वो मिल रही है, हाँ वो बिजली की मद में हो जाए, खाने पीने की मद में हो जाए? फिलहाल तो कुछ नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं। फिलहाल कुछ ठीक है, क्या दरख्वास्त करेंगे हुकूमत से, क्योंकि अभी ये बात हुकूमत तक आपकी पहुंचेगी, क्या कहेंगे हुकूमत से कि किस चीज़ में आसानी होनी चाहिए? दरख्वास्त है कि ये बिजली के बिलों में नरमी की जाए, ये 200 यूनिट वाला काम खत्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि हर घर में 200 यूनिट से 250 कम से कम यूनिट चलते ही है, लाजमी। ऐसा ही है, लाजमी चलते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यही 200 यूनिट जो हैं ये अगर 6 महीने तक आपके चलते रहे 200 यूनिट से ऊपर बिल, तो वही बिल अगले 6 महीने आता है, इसमें हकीकत है? जी जी यही हकीकत ये फ्लैट जो है बिल? जी जी मेरे खुद इसी तरह कि मैंने 6 महीने सर्दियों के कम होते थे बिल, और 6 महीने स्टे किया, बर्दाश्त करके रखा है। 6 महीने के बाद 1 महीना ऊपर 200 से फिर एक गया, फिर अब उसी हिसाब से 33 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है। अच्छा, अब पक्का वही बिल आ रहा है? फिर वही। अच्छा ठीक है जी। कहना है कि एक चीज ये थी कि 200 यूनिट हैं अगर, और 200 से जरा सा ऊपर आए तो तकरीबन 8,000 रुपए का बिल आ जाता है, और वो तकरीबन 10,000 तक भी चला जाता है। लेकिन ये चीज भी है कि अगर वही बिल 2 या 3 महीने आपका आ रहा है तो अगले 6 महीने फ्लैट वही बिल आता रहेगा, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो जो बिल है वो इंतहाई परेशान करता है, क्योंकि हम उसका बिल क्यों दें जो हम चीज इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हम लोग पाकिस्तान की हुकूमत की या उन कंपनीज की जो बिजली फराहम करती हैं एक चीज इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो हमसे ये कैसा टैक्स लिया जा रहा है, हमसे बिल्स क्यों वसूल किए जा रहे हैं? क्योंकि इसने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। इसके साथ साथ नाज़रीन अगर ये बात की जाए कि अशियाए खुर्दनोश या बिलों में से आवाम ज़्यादा किस चीज़ से तंग है, तो आवाम का ये कहना है कि जो बिजली के बिल हैं वो 20 से 25 हज़ार तक आते हैं, और वो फिक्स्ड अमाउंट है जो हम लोगों ने मंथली पे करनी है। और उसके साथ साथ अगर अशियाए खुर्दनोश की बात की जाए तो वो लोग हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें शायद हम लोग गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बिजली काट दी जाती है अगर हम लोग बिजली के बिल अदा ना करें। नाज़रीन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब बिजली पाकिस्तान के पास वाफिर तादाद में मौजूद है, 45,000 मेगावाट हमारी प्रोडक्शन है और इस्तेमाल 20,000 हो रही है, तो आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा, आवाम के लिए आसानी क्यों नहीं पैदा की जा रही? और आवाम का भी यही सवाल है। नाज़रीन सच क्या था, हकीकत क्या थी, आपके सामने रखी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।